मुल्क में कोरोना मजीद 25 जिंदगियां ले गया। मजमूई अमवात 22,452 हो गई। 24 घंटे में 830 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर NCOC का इजहार तशवीश। एक बार फिर सख्त पाबंदियां लगाने की वार्निंग दे दी। आलमी इदारा सेहत ने मुसाफिरों की बड़ी मुश्किल आसान कर दी। WHO के मुताबिक मंजूर शुदा वैक्सीन तमाम ममालिक में काबिल कबूल होंगी। कोई मुल्क मुस्तरद नहीं कर सकता। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुक्काम की कार्रवाई। बरतानिया जाने वाले 2 मुसाफिरों से 30 किलो हेरोइन बरामद। 30 करोड़ रुपए मालियत की मनशियात कपड़ों में छुपाई गई थी। कराची खारादर में कस्टम्स का पुलिस के हमरा छापा। लाखों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान बरामद। बलूचिस्तान जब उठेगा, जब बलूचिस्तान में अमन होगा, जब बलूचिस्तान के लोग ये समझेंगे कि हमारा भी पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान, इसके लिए हमें भी लड़ मरना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा भी सोचता है, तो तब बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूं इनसे भी बात करने का। आओ पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का सोचे, तरक्की का सोचें। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के अस्करियत पसंदों को बातचीत का मौका दे दिया। कहा जो पाकिस्तान का सोचेगा वो बलूचिस्तान का सोचेगा। जब बलोच भी यही सोचेंगे तो शरपसंदी की फिक्र नहीं होगी। इमरान खान का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा सूरत हाल इंतहाई संगीन है। अमरीका को भी समझ नहीं आ रही कि आगे क्या होगा। सबसे ज्यादा मुश्किल में भारत है, जिसका अफगानिस्तान में अरबों का सरमाया खतरे में पड़ा है। कोशिश है तालिबान से बात करें, मसले का सियासी हल निकालें। सबको खदशा है अफगानिस्तान में अमन हो, वह इंतशार ना हो। उसका नुकसान ये होगा, अफगानिस्तान को तो खैर सबसे ज्यादा नुकसान होगा, नेबर्स को भी होगा। हमारी पूरी कोशिश है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि सारे नेबर से बात करें और किसी ना किसी तरह तालिबान से भी बात करें कि किसी तरह एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए। शहबाज साहब जज्बात में उन्होंने टीवी पर वो बात कर दी जो शायद हमें पब्लिकली नहीं करनी चाहिए थी। झूठ तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सारा सच बोलना भी लाजमी नहीं होता। सच बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन बहुत सी बातें पब्लिकली नहीं करनी चाहिए। उन्होंने उसको बेहतर समझा। शहबाज साहब की तरफ से हाथ जोड़ता हूँ आपको कि उनसे गलती हो गई है, इस बात को छोड़ें। पाँव पकड़ने वाली बात खुलेआम नहीं कहनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने शहबाज शरीफ का बयान गलत करार दे दिया। साथ ही कह गए कि बात जज्बात में की गई। शहबाज शरीफ की तरफ से माफ़ी भी मांग ली। समा को तहलका-खेज़ इंटरव्यू में बोले एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान के अलावा कोई चॉइस नहीं, क्योंकि कोई सौदा खरीदने को तैयार नहीं, मगर हम सौदा करके इक़्तिदार नहीं चाहते। राना तनवीर के को बयानिए में अवहाम लगता है तो मुझसे बात कर लें। राना तनवीर ने भी साथी रहनुमा को जवाब दे दिया। तो मैंने जो कहा था मैं बिल्कुल सही कहा था। मैंने शाह साहब को अगर मेरी बात समझ में नहीं तो वो मुझसे पूछने आते। वोट की इज्जत वाले का भी बंदोबस्त करेंगे और कठपुतली वाले का भी बंदोबस्त करेंगे। ये वो जियाले हैं जो मोदी के आंखों में आंखें डालकर जवाब देते हैं। ये जियाले हैं, ये अपने शादियों पे मोदी को दावत नहीं देते हैं। ये जियाले हैं, ये मोदी की इलेक्शन में फतह के लिए दुआ नहीं मांगते हैं। मोदी की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, ना शादियों में बुलाते हैं, ना कामयाबी की दुआ करते हैं। बिलावल ने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। बोले कठपुतली का बंदोबस्त करेंगे, 1000 साल जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे, एक बार फिर आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। नायब ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नया केस खोल दिया। न्यूयॉर्क में जायदाद कैसे बनाई, मैनहट्टन में अपार्टमेंट पाकिस्तान में जाहिर क्यों नहीं किया, जवाब मांग लिया। साबिक सदर ने जवाब ना दिया। नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। जाली अकाउंट स्कैंडल में नैब रावलपिंडी ने शर्जील मेमन को आज तलब कर लिया। पीपी रहनुमा पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल
और गैर कानूनी रकूम से प्लॉट खरीदने का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगस्त के पहले हफ्ते तक शर्जील मेमन की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम होती चली आ रही है। सिंध के अवाम तब्दीली चाहते हैं और मैं समझता हूँ गवर्नर राज जो है आइन में उसका जिक्र है तो मेरा ख्याल उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी, सूबे में गवर्नर राज लगाया जाए। MKM पाकिस्तान ने बड़ा मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर अमीनुल हक का समा को इंटरव्यू, बोले पैसे वज़ीर आला हाउस में जमा होते हैं फिर जाली अकाउंट्स में चले जाते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का जवाबी वार। मुर्तज़ा वहाब बोले सिंध का मुकदमा मुराद अली शाह लड़ते हैं, काश MKM ने वफाकी हुकूमत से एहतजाज किया होता। काश मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों ने एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के खिलाफ किया होता, जिसने मुतनाज़ा सेंसेस मंजूर कराया। ये लोग एहतजाज कर रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना को नवडीसिया वैक्सीन की रिटेल प्राइस मुकर्रर करने, G20 ममालिक के कर्ज़ों की अदायगी की मुअत्तली, सिविल एविएशन अथॉरिटी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस की मंजूरी देगी। इजाफी कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी से मुतालिक भी फैसला किया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी और समा के एंकर पर्सन नदीम मलिक को FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग का नोटिस। इंसानी हुकूक कमीशन और सहाफ़ती तंजीमों ने नोटिस फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। नदीम मलिक ने भी बता दिया वो FIA में पेश नहीं होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क बर्री फौज के कमांडर जनरल की मुलाकात। दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी तावन के मजीद फ़रोग पर जोर। ISPR के मुताबिक तुर्क जनरल ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा।